हालेलुया। जैसा कि एक बार फिर खुदा ने हमें ये वचन, ये दिन और ये समय दिया, एक बार फिर हम बहन प्रिया के यहाँ आए हैं और धन्य मानो उस समय को, उस जगह को जहाँ पर तुम्हें वचन सुनने को और वचन पे संगति करने का मौका मिलता है। हम इस योग्य नहीं कि वचन की संगति करें और वचन को सुने, लेकिन ये हमारा प्रभु है जो हम निकम्मों को ये समय देता है और हर एक के हृदय को दीन करता है, नर्म करता है, ताकि हर एक जना तेरे वचन में बढ़ने पाए। जैसा कि एक बार फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हुए और जो भाई बहन हमारे नहीं आ पाए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपनी सामर्थ्य से और भर पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत तेरे लोगों का मन इस समय इस प्रार्थना में आने का है, लेकिन किसी कारण वो नहीं आ पाए, और जो आ रहे हैं उनको भी अपनी सामर्थ्य से भर पाए प्रभु, वे भी अच्छे से आने पाए। खुदावन, हम जानते हैं कि सारी बातों में आपकी दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है और होने पाए कि यहाँ पर बैठा हर एक शख्स अपने जीवन से तुझे जानने पाए। प्यारे प्रभु, जैसा हम यहाँ पर आए हैं तो हम वचन को इससे पहले स्टार्ट करें, हम तेरी स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले हम तेरी स्तुति और महिमा में चलें, मैं प्रिया बहन से कहना चाहूँगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और फिर वो गीत करें, गाएं, वर्शिप करें और फिर एक स्पेशल सॉन्ग उनकी बेटी गाएगी। तो इसलिए आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति महिमा में चलें। तो इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा उसके वचन में चलें, आइए हम सब मिलकर प्रभु के साथ चलने में, प्रार्थना में, जो कि प्रार्थना बहन प्रिया करने जा रही हैं, उसमें हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में सहभागी हों। प्रेज द लॉर्ड। आज का मौका, आज का ये दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि इस साल में प्रभु ने दोनों महीने अभी तक के जितने निकले, उसने प्रभु ने अपनी पंखों की आड़ में आंख की पुतली की तरह हम सबको संभाला है, हमें से अपने अनुग्रह और अपने फजल को उंडेला है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं उसकी हर एक बातों के लिए। जैसा अभी पहले की पिछली मीटिंग में, अभी आज ही की मीटिंग में बताया गया कि अगर हमारे अंदर प्रेम है और परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में है तो कभी भी हमारे पैर फिसलेंगे नहीं और व्यवस्था को हम पूरा करेंगे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो सब कुछ ढांप देती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके असीम अगापे प्रेम के लिए जो पिता ने हमसे किया। और सचमुच आज ये दिन प्रभु ने हमें जो दिया है, हम उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम भी अपने पिता को उतना ही धन्यवाद दें हृदय की गहराइयों से जितना उसको हमें देना चाहिए। भले ही हम वक्त हमारे ये वर्ड्स हैं बहुत कम पड़ जाते हैं उसकी महिमा के लिए, मगर प्रभु हमारे हृदय की वेदनाओं को भली भांति अच्छे तरीके से जानता है। हम प्रभु की बातों में बढ़ने के लिए, उसके वचनों में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से खुदावन प्रभु हम आप हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपना अनुग्रह और फजल उंडेल पूरी प्रार्थना का प्रभु हिस्सा आप बने प्रभु, और होने दे प्रभु आप हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो। खुदावन प्रभु आप अपना सिंहासन हमारे हृदय के अंदर लगा ले प्रभु जी, क्योंकि आप सनातन काल के विराट परमेश्वर प्रभु। और आज आपने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम फिर आपकी संगति में आ सकें प्रभु, आपसे प्यार कर सकें खुदावन प्रभु, और आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी अपनी बरकतों को प्रभु आत्मिक रीति से तो हम पर उंडेल, अपने आसमानी झरोखों को खोल दीजिए खुदावन प्रभु जी, ताकि ये बेशुमार रूह प्रभु, आपकी पाक रूह हम सब के ऊपर उतरने पाए प्रभु जी, और हम सब यहाँ से जो खाली हैं वो सब भर के जाने वाले हो सके खुदावन प्रभु। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं खुदावन प्रभु। हम अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, बहुतायत से अपना अनुग्रह और फजल उंडेलिए। जो आप प्रभु आज वचन इस घर में देना चाहते हैं उसको खोलिए, ताकि हम उसको स्मरण करते रहें और चलते रहें खुदावन प्रभु जी। एक एक वचन हमें शुद्ध और पवित्र करने पाए खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, खुदावन प्रभु सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने प्रभु अनुग्रह और फजल से हर एक चीजों को चलाएं प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम अपनी आंखों को ही बंद रखेंगे। होसाना यीशु पवित्र, होसाना 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 यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। दूतों के साथ, संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, होसाना होसाना यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। पवित्र है तू, सामर्थ भी तू, अभिषेक है तू, न्याय भी तू, पवित्र है तू, सामर्थ भी तू, अभिषेक है तू, न्याय भी तू, होसाना यीशु पवित्र, होसाना 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 होसाना। हम सभी गाएंगे होसाना यीशु पवित्र, होसाना 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 यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत में और चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord, hold my hand and guide me on my way. Sometimes the road seems long, my energy is spent. Then, Lord, I think of you and I am given strength. Walk with me, oh my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, oh Lord, hold my hand and guide me on my way. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में प्रभु बहुत महान है, उसका प्रेम बहुत अनोखा है। हम एक कोरस गाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनोखा प्यार, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा प्रेम जो कोई मनुष्य और जो कोई भी जना इस संसार में नहीं कर सकता। एक ऐसा प्रेम खुदा ने मनुष्य से किया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपना ही एक लौता पुत्र दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम एक बार फिर से प्रभु में बढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और देखेंगे कि प्रभु अपने वचन से हमें क्या बता रहा है। क्योंकि प्रतिदिन हम जब प्रभु में चलते हैं, सुनते हैं वचन को, तो कोई ना कोई एक जरिया होता है। कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम रोज चल रहे हैं और फेसबुक, यूट्यूब और घरों में हर एक जना प्रभु के वचन को सुन रहा है। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब हम कहीं पर भी जाके प्रार्थना करते हैं तो वो घर और वह भाई और बहन एक जरिया बनते हैं जिसके जरिए हम प्रभु के वचन को सुन पाते हैं। मनुष्य ने कभी भी इन बातों को सोचा नहीं और जाना नहीं। मनुष्य ने सोचा, हाँ मीटिंग है, हमें मीटिंग में बैठना है, हाँ मीटिंग है, हमें मीटिंग को सुनना है, हाँ खुदा की मीटिंग है, खुदा के वचन से हम सुनेंगे और उसके पास जितना जाएंगे उतना खुदा हमें आशीष देगा। हाँ बात सच है। लेकिन खुदा ने कहा कि धन्य है वो घर और धन्य है वे हृदय और धन्य है वे लोग जिनके जीवन से मेरी योजनाएं पूरी होती हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि स्त्री का गर्भ, प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्री का गर्भ अगर हम बहुत देखिए तो गर्भ बहुत है, आमीन। लेकिन एक गर्भ था जिसमें स्वर्ग का खुदा आ गया। समझे वचन को। अगर आज भी हमने वचन को ना जाना, क्योंकि प्रतिदिन वचन हमें एक नई बात बताता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गर्भ तो बहुत से थे, लेकिन एक गर्भ जो बिना पुरुष का मुंह देखे, आमीन, अर्थात एक कुंवारी पनी का गर्भ जिसको खुदा ने स्वर्ग से तैयार करके इस पृथ्वी पर दिया। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, वो घर भी एक गर्भ का कारण होता है जहां पर लोग मनुष्य प्रभु के वचन को सुनते हैं। क्योंकि इस रीति से हमारा घर यहोवा के हाथों के द्वारा बनाया गया होता है। क्योंकि जो मरियम का गर्भ था, वो गर्भ मेरे प्यारे भाई बहनों यहोवा ने तैयार किया था। खुदा कहता है ना कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। एक गर्भ है जो स्त्री और पुरुष के मिलने पर होता है, लेकिन एक गर्भ और है जिसको खुदा ने तैयार किया था। अर्थात मरियम के उस गर्भ को खुदा ने
इससे पहले कि मरियम रची जाए, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचार किया। और वहां पर मरियम का नाम नहीं प्रचार हो रहा था, वहां केवल उसके उस घर की अर्थात उस गर्भ की बात हो रही थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। मरियम का नाम तो आपका नए नियम में आया, और घर के बारे में यशायाह नबी कितने भविष्यवक्ता उसका प्रचार कर रहे हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अरे सीधे कह रहे मरियम गर्भवती होंगी? नहीं, क्योंकि मरियम जिस योजना के द्वारा प्रभु में चुनी गई, वो योजना थी उसका गर्भ। और आज हम सब जिस योजना के द्वारा चुने गए हैं, वो है हर वो भाई बहन जिसके हृदय में प्रभु के वचन को जानने की इच्छा है। याद करिए वो दिन जब हम किसी सभा में, मीटिंग में बेमन से गए थे। ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे बेमन से गए थे। याद करिए वो सभा, किस कोई भी हम वहां मीटिंग सुनने नहीं गए थे, हम बेमन से गए थे, लेकिन किसी ने मन से मीटिंग कराई थी। किसी ने एक आशा के साथ मीटिंग कराई थी, और वहां हम बेमन से पहुंच गए और बैठे और वचन को सुन रहे। और जब वचन को सुनना शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि हमें खुदा को जानना चाहिए। हम सब के जीवन में एक ऐसी मीटिंग अवश्य है। आज आप माने और या ना माने, किसी भाई किसी बहन ने प्रभु की एक महासभा बिठाई, अपने घर को प्रभु के वचन के लिए खोला। और ये जो भाई आज आपको वचन प्रचार करते दिख रहा है, ये बेमन से वहां पहुंच गया। और जब बेमन से पहुंचा, तब प्रभु ने इस बेमन वाले से बात करी। इस पृथ्वी पर एक ना एक ऐसा जगह होगा, इस पृथ्वी पर एक ना एक ऐसा स्थान होगा जहां पर हमसे प्रभु ने बात करी थी। और वो मुलाकात एक ऐसी मुलाकात थी कि उस मुलाकात के बाद हम प्रभु में बढ़ते गए। मनुष्य चाहे जहां पर भी पहुंच जाए, लेकिन वो मुलाकात मनुष्य कभी नहीं भूलता जहां पर खुदा ने उससे बात करी थी। मीटिंग तो हम बहुत कर रहे हैं, प्रार्थना सभा में तो हम रोज अब चलने लगे, लेकिन वो पहली मीटिंग जहां पर खुदा ने हमसे बात की थी, पौलुस को स्मरण है। पौलुस प्रेरितों में बार बार कह रहा है, दमिश्क की राह पे मैं जा रहा था। अरे पौलुस, ओ पौलुस भाई, ऐसे बोले पौलुस भाई। आपको मालूम है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं पौलुस भाई, तो पौलुस भाई इस समय है यहां। जब हम लोग बोलते हैं यशायाह, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपका नाम क्या है? ब्लेसी। ब्लेसी, देखो बहुत ध्यान से सुनो। जब यीशु मसीह उस लाजर की कब्र के सामने पहुंचा, तो यीशु मसीह ने उसे पुकारा, लाजर बाहर निकल आओ। इसी तरीके से जितने भविष्यवक्ता हैं, जब इन भविष्यवक्ताओं की हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वे वहां पर होते हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि जिस गवाह का नाम लिया जाता है, फिर बोल, सुनो सुनो, जिस गवाह का नाम लिया जाता है वो गवाह बन के वहां होता है। यशायाह हमारा नहीं है, यिर्मयाह हमारा नहीं है,
क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में साफ कह दिया, जो कोई मुझे जानता और मेरे वचन में चलता वो सर्वदा बना रहता है। यही एक कारण है कि जब एलीसा को लोग दफना दिया और दफना के चले गए, और जब बहुत दिनों बाद जब एलीसा की कब्र पे एक मुर्दे को डाला तो वो मुर्दा जीवित हो गया। आपकी दृष्टि में होगा ये मांस और लहू, लेकिन उसकी दृष्टि में ये पुत्र है। बहुत अद्भुत है वचन। मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मैंने तो वचन खोला है, लेकिन अभी मैं वचन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि हम समझे वचन को। और वो पहली मीटिंग जहां से प्रभु ने हमसे बात करी और हमारा बढ़ना शुरू हुआ, और जिस रीति से हम बेमन से वहां बैठे थे, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज मीटिंगों को भी हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया है। हमने सोचा अब तो हम मीटिंग में रोज बैठते हैं, हमने सोचा अब तो मीटिंग को हम रोज सुनते हैं, हमने सोचा ये भाई तो रोज प्रचार करने खड़े हो जाते हैं। लेकिन रियल में क्या है ना, कि वो जो पहली मीटिंग थी वही मीटिंग हमारे लिए प्रतिदिन पहली मीटिंग होनी चाहिए। पौलुस जहां कहीं पर भी गया, चाहे जितनी बड़ी महासभा में खड़ा हुआ, चाहे जितने लोगों को उसने प्रभु के वचन के बारे में बताया, चाहे जो कुछ भी उसने प्रभु के वचन के बारे में बताया, लेकिन ध्यान रहे पौलुस ने वहां पर दमिश्क के राह के बारे में बताया। आप क्या सोचते हैं कि दमिश्क की राह में प्रेरितों में बहुत बार लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार नहीं भी लिखा है। समझे वचन को, बहुत बार लिखा भी है और बहुत बार नहीं भी लिखा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या तीमुथियुस को, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बरनबास को, आमीन, क्या पतरस को, क्या यूहन्ना को, क्या इन सारे लोगों को प्रभु पौलुस की वो मीटिंग पौलुस ने नहीं बताई होगी? पौलुस जब जब मिलता है तब तब उस पहली मीटिंग का बखान करता है। और आज हम अपने आप से पूछें कि कब कब हम पहली मीटिंग का बखान करते हैं। आप कहते हैं पता क्या है, अरे हम तो भैया बचपन से क्रिश्चियन, ईसाई बचपन से, और क्या भैया बचपन से वचन सुनते हैं। नहीं, बचपन से ईसाई हैं, बचपन से वचन सुनते हैं। आप खोलें 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय। बचपने से ईसाई हैं, बचपने से क्रिश्चियन हैं और बचपने से वचन को सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा तुमने बचपने से मुझे जाना नहीं। बचपने से मैं तुम्हें चलाता रहा और तुम चलते रहे, और तुम क्या सोच के चलते रहे कि हम चल रहे हैं, पैर में दर्द नहीं है भैया, पैर में दर्द एकदम फिट है, हम तो ग्लूकॉन डी पीते हैं, हम चल रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा बचपन से मैं तुझे चलाता रहा। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी हम पढ़ें 15वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें। परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी ये आगे को अपने लिए ना जियो। बचपने से हम ईसाई हैं, बचपने से वचन सुन रहे हैं, लेकिन अपने लिए जी रहे हैं। खुदा कहा तुम हाँ बचपन से ईसाई हो, ठीक कहा तुमने, बचपने से तुम वचन सुन रहे हो, ठीक कहा, लेकिन तुम कर अपने हिसाब से रहो। अब जब तुम मुझे जाने दमिश्क की राह पे, तो अब तुम अपने लिए नहीं जीवित रहोगे। अरे
आप मनुष्य क्या कर रहा है? अपने लिए जीवित है। ये पहला वर्ड आता है मनुष्य के मुंह पे, भैया बस हम अपने परिवार के लिए जीवित है भैया। नहीं तो हम तो भैया कब के निपट गए होते। हम बस भैया अपने 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 बच्चों के लिए हैं भैया, बस अपने अपने बच्चों के लिए भैया। हम केवल बस बस बस, बस अपने बच्चों के खाते सुन रहे हैं तो कब काम। ये है शब्द। और हकीकत बात, बच्चों के लिए नहीं, हर मनुष्य अपने लिए जी रहा है। थोड़ा सा चींटी काटी तो तुरंत वहां बाम लगाई। चींटी काटी, बेली ना ब्लेसी, हम भूल जाते हैं। ब्लेसी, चींटी काटी और बाम लगाई। अरे चींटी काटी तो बच्चे के हाथ में बाम लगा दो। क्यों प्रिया बहन? अरे चींटी काटी है, बच्चे के हाथ में बाम लगा तो बच्चे के लिए जी रहो, अपने हाथ में काहे लगा रहे हो? समझे वचन को? आज एक झूठ को पकड़ के मनुष्य जी रहा है। अच्छा, झूठ को पकड़ के क्यों जी रहा है? पूछो बेसली, झूठ को पकड़ के क्यों जी रहा है? पूछो। झूठ को पकड़ के क्यों जी रहा है? देखें वचन में, देखें, देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखेंगे, प्रभु हो सके तो दिखा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु दिखाएगा। हाँ, यूहन्ना 8वां अध्याय और 44 वर्ष। यूहन्ना 8:44। क्यों आखिर हम झूठ को पकड़ के जी रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर हम झूठ को पकड़ के जी रहे हैं? हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो। है? तुम अपने पिता शैतान से हो। ये तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और वह तो आरंभ से हो हत्यारा है, हाँ। सत्य पर स्थिर ना रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें से है ही नहीं। जब वहाँ झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता। ये उसका झूठा स्वभाव है। हर एक मनुष्य के अंदर एक स्वभाव है। उसे कहा आज तुम अपने लिए नहीं जियोगे, अपने लिए नहीं जियोगे। कह रहा है आज तुम अपने लिए नहीं जियोगे। क्यों अपने लिए क्यों नहीं जियोगे? क्योंकि तुम्हारा पिता शैतान है। पौलुस साफ कह दिया उसने, जब गिरा उठा, साफ कह दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पौलुस मर गए, साउल मर गए, पौलुस जी उठा। आप मनुष्य झूठा इसलिए क्योंकि उसका पिता शैतान, उसमें सत्य है ही नहीं। तुम अपने पिता शैतान से हो। वो आरंभ से हत्यारा है। 8:44 फिर से पढ़े। क्योंकि वहाँ झूठा है, वरन झूठा का पिता है, झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी कथनी नहीं करते। क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का। अरे मीटिंग में बैठे हैं हम,
थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इस मीटिंग में खुदा कह रहा आज से अपने लिए नहीं जियोगे। इतना बड़ा सेक्रीफाइस कौन करेगा? ये सेक्रीफाइस है, त्याग, सेक्रीफाइस। क्या सेक्रीफाइस करना है? हम प्रभु के लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? हम प्रभु के लिए अभी देखो 40 दिन का, हाँ अभी देखो अभी देखना तो वो जी उठेंगे सब। कौन जी उठेंगे मालूम? अभी वो जी उठेंगे, कहेंगे हम प्रभु के लिए 40 दिन रहेंगे उपवास। किसके लिए? प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए कुछ भी नॉन वेज नहीं खाएंगे 40 दिन। और 40 दिन से पहले, एक दिन पहले नॉन वेज की पूरी पार्टी करो आज। क्या नाम है तुम्हारा? ब्लेसी। ब्लेसी 40 दिन से पहले नॉन वेज की खूब पार्टी, खूब दबा के खाएंगे। 40 दिन खाना नहीं। उधर जा बेटा, वहां बैठो, चलो आराम से बैठो। वेरी गुड, प्रभु ने बहुत दिया। मीन वेरी गुड, समझे? लेकिन जो प्रभु से प्यार करता है वो कहता है हम 40 दिन मीट नहीं खाएंगे, कहेगा हम 40 दिन उपवास रखेंगे। फिर एक और आया, कहेगा हम फ्राइडे उपवास रखेंगे। फिर एक और आया, हम केवल गुड फ्राइडे उपवास रखेंगे। फिर एक आया, हम उपवास रखेंगे, उपवास 40 दिन रखेंगे, उसमें हम पानी पिएंगे और जाते फल खाएंगे। फिर एक आया, हम 40 दिन में काम करेंगे, हम उठाते हैं सुबह से उपवास रखेंगे और उसमें ना पानी पिएंगे, ना फल खाएंगे, ना कुछ खाएंगे। हम शाम को 5 बजे फास्ट खोलेंगे और फिर कुछ खाएंगे। फिर एक आया, हम फास्ट में ऐसा पानी आनी कुछ नहीं पिएंगे, बस सुबह 1 कप चाय पिएंगे और शाम को 1 कप चाय पिएंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। फिर एक आया, हम हो जाते हैं उपवास में कुछ नहीं, पानी आनी नहीं पिएंगे, हम केवल नींबू पानी पिएंगे। उपवास देखिए कितने टाइप के हैं। टाइप बहुत खतरनाक हिसाब किताब। भैया देखिए, मैं एक आयत पढ़ूंगा फिर मैं कहूंगा आप पढ़ना। आप वही यूहन्ना खोले रहो, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसमें 15वीं आयत में कह रहा, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए। जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। अब मीटिंग में आके बैठे, क्या तो बैठे तो सब जगह देखे कहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ पर बढ़िया गद्दा नहीं है, बहुत बढ़िया एकदम गद्दे वाली जगह का, यहाँ बैठेंगे। अब देखिए एक आत्मा होती है, एक आत्मा को पकड़ी, आत्मा को उस जगह आत्माओं को परखो। तो आप देखिए एक आत्मा आती है मीटिंग में, वो आएंगे, वो केवल जगह देखेंगे कहाँ बैठे, यहाँ नहीं यहाँ बैठेंगे, यहाँ नहीं यहाँ बैठेंगे। हर चीज की आत्मा। अब पता चला मीटिंग में हम लोग सब बैठ गए, क्या अब मीटिंग में हम लोग सब बैठ गए तो मीटिंग में प्रभु ने कहा तुम अपने लिए नहीं जियोगे आगे को। अरे आगे बैठना तो छोड़ो, आगे को अपने लिए जियोगे ही नहीं।
अब कोई जना आपसे कहे कि आगे को तुमको अपने लिए नहीं जीना, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मीटिंग में, जैसा मीटिंग में सुन रहे हैं वैसा फॉलो करेंगे? अपने लिए नहीं जीना यार। क्या कहना चाह रहे हो प्रभु? बाइबल पढ़ते हैं आप? बाइबल पढ़ी तुमने? जब तो एक समय होता है भोर का, जब जीवन में हम बिछौने से उठते हैं, तो जो भी जहां जितने बजे भी उठता है उसके लिए वो एक नया दिन होता है। आमीन आमीन। और उसने कहा मैं तुझे बिछौने से उठाऊंगा। बाइबल पढ़ें आप, किसी भी समय पढ़ें, लेकिन इससे पहले कि हम जब बिछौने से उठें, फ्रेश हों, उसके बाद हम बाइबल को पहले पढ़ लें। ये एक छोटी सी आदत प्रभु को एक स्थान देगी। आमीन आमीन। और वो स्थान ये है कि हम अपने प्रभु से पहले बात करेंगे और फिर संसार में अपनी माता पिता और किसी से भी बात करें। पक्षी सबसे पहले चहचहाते हैं, दिन भर में वो नहीं चहचहाएंगे, अब नहीं चहचहाएंगे। सुबह देखिए आप, चह 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 चह। रेडली बहन ने सुना है ना? रेडली बहन सुबह चहचहाते कि नहीं? दिन में? सुबह भोर में होने से पहले ही वो आहार मांगते हैं, पता है, दिन भर का। वो चचा चचा के दिन भर का भोजन मांग लेते हैं, और जब भोजन मिल जाता चुप। समझो वचन को, यही है भोजन। रात में पढ़ते हैं, अच्छी बात, लेकिन सुबह सबसे पहले अपने खुदा को, क्योंकि हम मीटिंग में रोज बैठे, मीटिंग को रोज सुने, बाइबल रोज पढ़ें, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव ना आए, तो आखिर हम वचन सुन कैसे रहे हैं? कुछ ऐसा है जहां पर हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, और जो कोई उस गलत चीज को परख ले, वही है प्रभु का आत्मा। क्यों? प्रभु घटी को बताता है। प्रभु यीशु मसीह जब काना के विवाह में है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह घटी को दूर कर रहा है। आमीन। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन की घटी दूर होगी। और अगर हमारे जीवन की घटी बनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे ही अधर्म के काम हैं जो हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं। क्योंकि एक समय होगा, मरियम ने कहा वहां पर घटी हो गई है, उसने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक समय है जब वो काम करेगा, और उस समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अब वो कह रहा, आज से तुम अपने लिए नहीं जियोगे। अपने लिए सब जी रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा तुम नहीं जियोगे। क्यों? क्योंकि एक है जो सबके लिए, सब जने अपने लिए जी रहे हैं, वो है झूठ के पिता की संतान। और एक पिता है हमारा खुदावन यीशु मसीह, और जो कोई यीशु मसीह को जान जाता है, वो अपने लिए नहीं जीता। वो किसके लिए जीता है? जो मर के जी उठा, उसके लिए। पढ़े पूरी आयत, पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये अर्थात जो मर के जी उठा वो यीशु मसीह है, और कह रहा तुम उसके लिए जियो। और मरा वो सबके लिए, मरा वो पूरी मनुष्य जाति के लिए। तो जो जीवित है वो अब अपने लिए नहीं जिएंगे। तो ये मीटिंग में जो हम बैठे हैं, तो हमें खुदा कह रहा तुम अपने लिए नहीं जियोगे। आज से तुम यीशु मसीह के लिए जियोगे। कौन कौन जीना चाहता है यीशु मसीह के लिए?
सब हाथ उठाएंगे। देखो देखो कितनी प्यारी बात नहीं कि सबने हाथ उठाया। थोड़े समय के बाद बाइबल बंद हो जाएगी। ये जो चिल्ला रहे हैं ये भी भाग जाएंगे। फिर आज बहुत दर्द हो रहा है सर, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे तो हम रोज पढ़ते हैं बाइबल, बस आज रात ज्यादा देर हो गई, सुबह से काम करते करते इतना थक गए कि फिर हम जब से ही लेटे वैसे पता नहीं कब सुबह हो गई मालूम नहीं चला। शैतान का काम हो गया। तुमने वाचा में बांधा कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे। अगर तुम उस मर के जी उठने वाले के लिए जियो रहे हो तो वो ऐसा खुदा है जो ना औंगता और ना सोता है। 24 घंटे बेटा, 24 घंटे हमें वचन में बने रहना है। युद्धों की चर्चा हो रही है, महामारी की बातें हो रही हैं, ऐसा कोई भी संकट नहीं है और महंगाई की चर्चा बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इस संसार में अब विपत्ति नहीं आएगी। लोगों ने कहा कोरोना आया है, कोरोना अब चला गया, चलो अब अच्छे से रहेंगे। युद्ध आ गया, क्योंकि अब 7 कटोरे उंडेलने पे है। अब इकट्ठा 7 कटोरे उंडेलेंगे, उंडेल चुका है। तो अब ये ना सोचो कि संसार में कुछ अच्छा होगा। अब ये गलत फहमी है आपकी कि संसार में अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। ना ना ना, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। अब तो परख होगी। अब वो आयतें पूरी होंगी, तुम्हारे बाएं 1000, तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरेंगे। कहां ले जाओगे इन आयतों को? वो अकाल के दिन यूसुफ के, वो अकाल के दिन उस शराफत नगर की विधवा के, वो गंगोर युद्ध जो बाइबल में लिखे हैं, ये सब कहां हैं? ये सब आएंगे, क्योंकि उसने कहा जो हो चुका वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। और जैसे हो चुका था उस समय जो खुदा के वचन में बने थे वह बचे, वैसे ही जो आज हो रहा है वही बनेंगे, बचेंगे जो उसके वचन में बने रहेंगे। जो अपने लिए जी रहे हैं वो सबसे पहले मारे जाएंगे। इसलिए तो भाई, अच्छा ये जो वचन में लिखा हुआ है, आज से तुम अपने लिए नहीं जियोगे बल्कि उसके लिए जियोगे जो मर के जी उठा। आमीन। तो जो मर के जी उठा, अगर हमें उसके लिए जीना है तो खुदा ये अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कह रहा है। हमारे लिए, अपने लिए जीने से कई उत्तम है उसके यीशु मसीह के लिए जीना। समझ लो, ये बात जो वचन में लिखी है ये हमारे लिए लिखी है उत्तम। ये जो बात आप पढ़ रहे हैं वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि जो अपने लिए जी रहे हैं वे सब के सब घास और फूस के समान नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो प्रभु में अब से जिएंगे वे इस पृथ्वी पर भी जीवन पाएंगे और इस पृथ्वी के बाद भी जीवन पाएंगे। ये हमारे और आपकी लाभ के लिए लिखा है। यीशु मसीह तो मर के जी उठा, लेकिन जो हमारे लिए, आपके लिए जो लिखा है कि तुम अब से अपने लिए नहीं, क्यों अपने लिए क्यों नहीं जियोगे? क्योंकि अपने लिए जीना खतरनाक है और मर के जी उठने के वाले के लिए जीना लाभ है। आमीन। यही बात पौलुस ने करी। पौलुस से कहा गया तुम्हें बहुत साल मिल जाएंगे, तुम्हें फिर से घोड़ा मिल जाएगा, तुम्हें फिर से सैनिक मिल जाएंगे, तुम एक बार उसका इनकार कर दो। तुम तो रोमी हो, और क्या, तुम हमारे साथ क्यों? हे, क्या कह रहे हो तुम रोमी हो? रोम का पद तो पैसे देने से मिलता है बहुत है। तुम तो जन्म के रोमी हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम एक बार बस ये यीशु मसीह का नाम हटाओ, अभी हम तुम्हारी सजा सब माफ कर देंगे।
अरे एक बात तुम करो, अभी 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 तुम्हारा सारा जितना भी वो केस चल रहा है सब रफा दफा। चलो तुम बस उजाते रूम उजाते घोड़े पे बैठो आराम से, और नहीं नहीं, क्योंकि पौलुस अपने लिए नहीं, मर के जी उठने वाले के लिए जिया। आमीन आमीन यही एक कारण है कि आज भी तुम पौलुस को जीवित देख रहे हो। ईसाइयों की दृष्टि में पौलुस मर गया है। फिर सुनो, ईसाइयों की दृष्टि में यीशु मसीह मरा और जी उठा। ईसाइयों की दृष्टि में यशायाह मर गया, ईसाइयों की दृष्टि में पतरस मर गया, ईसाइयों की दृष्टि में सारे भविष्यवक्ता मर गए। तभी कैंडल और मोमबत्ती सारे संतों के नाम में बना बना के चढ़ाए हैं। अरे तुम तो मर गए, तुम तो मर गए, तुम तो मर गए, तुम तो मर गए। नहीं, ये मर गए लेकिन ये जीवित हैं। लेकिन जब ये जीवित हैं तो इनसे प्रार्थना भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब ये जीवित यीशु मसीह के लिए हैं और प्रार्थना आपकी यीशु मसीह से होगी, क्योंकि ये प्रार्थना आपकी लेके यीशु मसीह तक नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह, आइए बैठिए, वहां बैठ जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह इतना सुनने में बहरा नहीं हो गया। अगर वे जब जीवित थे, यीशु मसीह के लिए जीवित हो रहे हैं, तो हम और आप जो जीवित हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो किससे प्रार्थना करेंगे? यीशु मसीह से। क्यों कह रहा? पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों, क्यों हम अपने लिए अब से जीवित ना रहें, यीशु मसीह के लिए जीवित रहें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का मेरा शरीर का घर गिराया जाएगा। आप सुनिए, सुन तो लिया आपने कि तुम आज से अपने लिए नहीं जीवित हो, बल्कि जो मर के जी उठा उसके लिए तुम जीवित हो। क्यों भैया अपने लिए जीवित क्यों नहीं है? यीशु मसीह के लिए जीवित क्यों है? अब अगर कोई यीशु मसीह में जीवित है तो उसके लिए मीटिंग में आना कोई कठिन बात है? उसके लिए रोज मीटिंग सुनना कोई कठिन बात है? उसके लिए ये बाइबल पढ़ना प्रति भोर कोई कठिन बात है? यीशु मसीह में जीवित है तो कोई कठिन बात नहीं। लेकिन हाँ, अपने लिए जीवित है तो मीटिंग में आना कठिन बात है। बाइबल पढ़ना सुबह तो बहुत काम रहते हैं। सबसे पहले तो मोबाइल ही देखना रहता है ना, रात भर में हमको किसने मिस किया। सुबह बहुत काम रहते हैं, एक तो आलस भी बहुत आता है अपने लिए। अब जो अपने लिए जीवित है उसके लिए सुबह बाइबल पढ़ना भी कठिन, उसके लिए रोज मीटिंग को सुनना पहाड़, माउंट एवरेस्ट, और उसके लिए रोज उस तक हम अरे उनके लिए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। महीने की एक प्रार्थना भी भैया, महीने की एक प्रार्थना, उनके लिए सारी बातें सब सही रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खलता क्या? महीने की एक प्रार्थना। अरे यार, प्रार्थना भी तो होनी है। अपने लिए जीवित, अपने लिए 300 दिन कम है। अरे 300 दिन, अब प्रभु में एक दिन प्रार्थना होनी है, इस बार कह दो रहने दो, इस बार कह दो रहने दो। अभी वैसे भी 40 दिन रोजा रख के प्रार्थना करनी ही करनी है। और खतरनाक है हिसाब किताब, क्योंकि जो प्रभु में जीवित है उसके लिए बाइबल पढ़ना, उसके लिए रोज मीटिंग सुनना, उसके लिए हर एक अंधकार में खड़े रहना कुछ भी कठिन नहीं। अपने बैरियों से प्रेम करना भी उसके लिए कठिन नहीं है।
लेकिन जो प्रभु में जीवित नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु में जीवित नहीं है, आमीन, आइए ब्रदर, जो प्रभु में जीवित नहीं है उसके लिए अपने प्रेमी से अर्थात अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करना भी कठिन है। बहुत बड़ी बात है ये, आप सोचिएगा। कई बार ऐसा हमने देखा होगा, जो उनके हित के बारे में बोलते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हीं के बारे में वो बुरा कहते हैं। तब हमें एक अचंभा होता है, क्या इससे तो वो कितना प्यार करता है, अरे इससे तो वो कितने प्यार करते हैं, और ये उनके लिए बुरा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खुदा में जीवित नहीं है उसके लिए एक प्रेमी, एक उसके सहायक से भी प्रेम करना बहुत कठिन हो जाता है। तो सोचिए, आइए सिस्टर, आइए 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 आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो नहीं है उनके लिए, जो नहीं है, जो खुदा में नहीं है, उनके लिए हर एक बात कठिन होती है। लेकिन जिसके लिए खुदा ही जीवन है, उसके लिए सारे मार्ग, आमीन, सरल हो जाते हैं। अब आप बताइए कि सारे मार्ग अपने मनुष्य सरल करना चाहता है? मनुष्य चाहता है ना कि मैं किसी भी कठिनाई और किसी भी कठिन जगह पर या तो किसी भी परीक्षा में ना पढूं। इसके लिए हमें खुदा में जीवित होना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में खुदा है तो हम भला चाहे अंधकार की वादियों से क्यों ना गुजरे, लेकिन हमें उसके वचन से सहायता मिलेगी। लेकिन जिसके पास खुदा का वचन ही ना हो, वो अंधकार में क्या करेगा? चिल्लाएगा, दांत पीसेगा। क्यों? वो कह रहा है, आज से तुम अपने लिए जीवित नहीं, बल्कि जो मर के जी उठा उसके लिए जीवित हो। 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही, पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। अरे बस, कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा जो घर बनवा रहा हो? जो घर बनवाते हैं उनको देखिए, कभी एक ईटा या एक सीमेंट या तो एक हल्का सा बोरी फट जाए, चिल्लाना, क्योंकि एक एक पैसा जोड़ जोड़ के बना रहे हैं। मिस्त्री के साथ साथ खड़े होकर दीवार चुनवाएंगे, जा जाके अपना घर देखेंगे। पैसा दे दिया, बिल्डर को दे दिया, वो तब भी जा जाके देखेंगे। इस पृथ्वी पर के घर के लिए इतना परेशान है मनुष्य। और ये घर है जो हाथों से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि चिर स्थायी। और वो घर का नाम घर नहीं है, वो भवन है। तो यानी एक जने के लिए कितना स्पेस होगा? 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर, पूरा भवन, पूरा स्वर्ग राज, जहां दौड़ो। उसने जब बनाया और बना के, क्या नाम तुम्हारा? ब्लेसी। उसे जब बनाया और जब आदम को ब्लेसी रखा ना आदम की वाटिका में, तो सारे क्या कहा? वृक्षों के फल खाओ, चाहे जहां जाना चाहते। कितना बड़ा आदम की वाटिका बनाई होगी, नहीं? और ये था भवन। आदम की वाटिका ही भवन है जो आदम और हवा के लिए खुदा ने बनाई थी, जो चिर स्थायी। यहां तो हमारा डेरा गिरेगा, लेकिन वहां पर एक चिर स्थायी भवन। फिर से पढ़ें पहली आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये कभी ना गिरे भैया। वो कह रहा मिलेगा, गिराया जाएगा। नहीं नहीं, ये ना गिरे।
ये ना गिरे भैया, ये ना गिरे, कि भवन मिलेगा। और डरता कौन है ये ना गिरे? जो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए। वो कहते हैं ये ना गिरे। लेकिन जो मर के जी उठा, उसमें जीवित है, वो कह रहे हम जानते हैं मिलेगा हमें। तो वो कभी ये नहीं कहेंगे ये ना गिरे। वो पता क्या कहेंगे? एक ऐसा दिन होगा जब मैं इस घर से उस घर में जाऊंगा। और वो होते योद्धा और कहते हैं प्रभु, जिस तरह तू जीवन में मुझे चला रहा है, वैसे एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इस घर को छोड़ूंगा। लेकिन जिस दिन भी वो घर हो, वो समय ऐसा हो कि जब मैं इस घर को छोड़ूं, तुम एक योद्धा के समान जाऊं। अर्थात प्रभु तेरे वचन में ही चला जाऊं। आमीन। याद रखो, बात ये नहीं कि तुमने शुरू कहां से किया, बड़ी बात तो ये है कि तुमने खत्म कहां किया। आज यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन जिया कि उसके जन्म के दिन से ज्यादा मृत्यु का दिन स्मरण लोग करते हैं। मर के जी उठा। आई वे, ये है उसकी मृत्यु। उसकी मृत्यु हमारे लिए उद्धार। फिर समझिए, उसका जन्म हमारे लिए उद्धार नहीं था। फिर मैं बता रहा हूं, उसका जन्म हमारे लिए उद्धार नहीं था, उसकी मृत्यु हमारे लिए उद्धार थी। क्योंकि उसने हम सब की मृत्यु अपने ऊपर ले ली। आमीन। उसकी मृत्यु जो है, उसकी मृत्यु को देख के वो डाकू फिर गया। और उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। जब हम जन्म लेते हैं, बपतिस्मा होता है हमारा, उस दिन देखिए ज्यादा भीड़ नहीं होती है, कुछ एक दो जने होते हैं, आते हैं तो हो गया जन्म। लेकिन जब हम इस वचन को लेके चल रहे हैं, अब भीड़ पे भीड़ लग रही है। और एक दिन ऐसा होगा कि जब हमारे इस जीवन से जाने का समय होगा, उस समय जैसे खुदा ने बहुत तेरों को अपनी मृत्यु से फेरा, वैसे ही एक खुदा का दास, एक खुदा का दास यही कहता है कि खुदा मेरी मृत्यु कई लोगों को फेर रहा है। स्तिफनुस के बारे में कहीं नहीं लिखा कि वो कैसे जन्म लिया, लेकिन स्तिफनुस की मृत्यु के बारे में लिखा है कि पौलुस उसके बारे में हमेशा कह रहा है कि मैं अपने भाई की मृत्यु में साझेदारी था। मालूम है पौलुस को सबसे बड़ा दुख क्या है? पौलुस के जीवन में एक सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं स्तिफनुस की मृत्यु में मेरा हाथ था। क्योंकि स्तिफनुस जब महासभा में खुदा के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, तो लोगों ने कान बंद कर लिए और उसको ईंटों से मारा, और स्तिफनुस ने अपनी आत्मा खुदा के हाथों में दी। आमीन। तो स्तिफनुस की मृत्यु से पौलुस फिरा है। पौलुस उससे पहले कि दमिश्की राह पे गिरे, उसने स्तिफनुस के अंदर खुदा का आत्मा देखा। ये कौन मनुष्य है जो ईंटों पत्थरों पे मार खा रहा है और आनंदित हो रहा है, हंस रहा है, और कह रहा प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कहां हैं आप? कहां हैं आप? पतरस का जन्म के बारे में कहीं नहीं हमको मिलता। पतरस की मृत्यु के बारे में बताता कि जब उसकी मृत्यु आई तो उसने कहा क्रूस उल्टा कर, मैं इस योग्य नहीं कि अपने स्वामी की तरह मरूं। क्या है ये? कब? क्योंकि इन्होंने अपने लिए जीना छोड़ के उस मर के जी उठने वाले के लिए जीना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, आज जिस मृत्यु से मनुष्य डरता है, आज वही मृत्यु हमारे लिए उद्धार का कारण है।
जो भी फल हो, जो भी सब्जी हो, जो भी चीज हो, सारी चीजें काटी जाती हैं। आमीन। जब तक कटती नहीं तब तक जीवन नहीं। तो जीवन कहां है? मृत्यु के अंदर जीवन है, और उस मृत्यु को मनुष्य ने पाना नहीं चाहा। अब मृत्यु से मनुष्य डरता है, जबकि ये जीवन की पुस्तक हमें मृत्यु के बारे में बताती है। मालूम है, जब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे, तो यानी हम अपने आप को गाड़ेंगे। उसने कहा, आज से तुम अपने लिए नहीं, बल्कि जो मर के जी उठा उसके लिए जियोगे। तो अगर हम उसके लिए जिएंगे तो हम क्या करेंगे? तुम गाड़े जाओगे। कहां लिखा? रोमियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। 3री 4थी आयत पढ़ें पहले। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए। ये नहीं भैया, तुम तो जीवित हो, तुम अभी कहां गाड़े गए हो? उसने कहा, आज से, मेरे पीछे बोलो, तुम अपने लिए नहीं, बल्कि जो मर के जी उठा उसके लिए जीवित हो गए। उसके लिए जीवित। तो जो अपने लिए हैं वो गाड़े जाएंगे। लिखा रोमियो में 4th आयत पढ़ें। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए। भैया हमारा बपतिस्मा करा दो भैया, भैया हमारा बपतिस्मा हम चाहते हैं। पास्टर साहब हमारा बपतिस्मा करा दो। अब बुला के बता दो बपतिस्मा कि ये है तरीका, भाग जाएं, कभी बपतिस्मा ना लें। कहेंगे नहीं, तुम तो बपतिस्मा नहीं लेंगे। बहुत तेरे लोग हैं जो बपतिस्मा के बाद पार्टी करते हैं। नहीं, बपतिस्मा के बाद पार्टी करो, अच्छी बात है, नया जन्म हो गया, बहुत अच्छी बात, चिन्ह है ये। लेकिन समझ भी तो लो बपतिस्मा है क्या? गलना है। मुझसे पूछो, गड़ने के लिए तैयार हो? कई ईसाई भाई तो ऐसे जो बपतिस्मा लेने के बाद घर चर्च ही नहीं आते। पहले तो चर्च एकदम लाइन से एकदम टाइमिंग पे आएंगे, जब तक बपतिस्मा नहीं हुआ एकदम टाइमिंग पे, एक एक टाइम पे आएंगे, और जैसे ही बपतिस्मा हो गया सच में वो गड़ गए। बपतिस्मे से पहले दिखाई दे रहे थे और बपतिस्मे के बाद दिखाई देना बंद हो गए। कहीं पादरी साहब ने गाड़ तो नहीं दिया? हम लोग पागल है नहीं, सब पागलों की टोली। कहते हैं इन लोग, इनको वचन बोलना नहीं आता कि मीटिंग में ना बैठा करो, पता नहीं कहां से बैठे। मालूम, ये बात समझ लो कि ये मीटिंग नहीं है, ये एक नया जीवन है। ये गाड़े जा रहे हैं, हर मीटिंग में हम गड़ेंगे और वो जीवित होगा। मीटिंग क्या है? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह जो कहता है वो जब हम सुनते हैं, अर्थात वो बढ़ता और हम घटते हैं। 4th आयत क्या कह रही है? पढ़े जरा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलेंगे। वैसे ही सेम डिट्टो होगा। अब नए जीवन से चाल चलना है। पौलुस यही कर रहा है, मैंने पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया। अब मैं नहीं हूं, अब मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। वो कह रहा, जिसको मैं सताता था वो मेरे अंदर है। हाँ, अब से तुम अपने लिए नहीं,
तो इस घर से हमें कौन सा वचन मिल रहा है? एक जरिया बना ये घर। इसी घर में हमें मालूम चल रहा है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि मर के जी उठने वाले के लिए जीवित रहना है। क्या मीटिंग ये है क्या? हम तो मीटिंग समझ के आए तो वो रसना और वो रूह अफ़ज़ा चलेगा, लेकिन इन्होंने तो बता दिया तुम्हें अपने लिए जीना ही नहीं है, तुम्हें मर के जी उठने वाले के लिए जीना है। मालूम है, जब तक मीटिंग से हम कुछ सीख ना लें, हमारा मीटिंग को सुनना और हमारा मीटिंग को करना, हमारा गाड़ी से आना, आपका घर को खोलना, घर को साफ करके बहुत तेरे लोग प्रभु के नाम में जो आए, जो कुछ भी पानी चाय का बंदोबस्त किया, जो कुछ भी वो खिलाना पिलाना सब व्यर्थ। सबसे बड़ी बात, हम प्रभु में बढ़े। एक भी इस मीटिंग में जितनी बातें हो रही हैं वचन से, एक भी वचन से एक भी बात को हमने धारण कर लिया, इस घर का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि धन्य वो जगह तब होती है जब उस जगह से तुम किसी भी बात को, प्रभु की, यीशु मसीह की कोई भी बात को पकड़ लो। अगर आज किसी ने भी इस वचन से एक भी आयत पकड़ के अपने जीवन में रख ली, ये घर धन्य हो जाएगा। याद करो कि जब वो बम्पर प्राइज निकलने वाला होता है किसी लॉटरी में, तो हम ढेर सारे टिकट ले लेते हैं कि इतने ढेर सारे ले लें, इसमें से कोई ना कोई तो एक निकल ही आएगा, हैं? या तो वो हौजी क्या होती है, हैं? हाउसिंग होती है ना। हाउसिंग जब स्कूल में खेली जाती है तो वहाँ हमारे बहुत से सर पता क्या करते हैं, एक पूरा पत्ता लेके बैठ जाते हैं, बोले भैया सारे पत्तों में खेलने, किसी ना किसी का तो निकलेगा ही। ठीक इसी तरीके से जब यीशु मसीह की मीटिंग हो तो बहुत तेरों को बुलाओ, ढेर सारों को बुलाओ, सबको बिठाओ, बैठो बैठो बैठो। किसी ना किसी के अंदर एक वचन जाएगा। आएंगे 10, आएंगे 100, आएंगे 20, लेकिन इन 10 में से अगर एक जने के अंदर भी यीशु मसीह का वचन गया, हमारे घर का उद्धार। मरियम धन्य कैसे हुई? मरियम धन्य कैसे हुई? जब उसने प्रभु के उस सुसमाचार को रिसीव किया। जब्राइल ने कहा आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जनेंगी। उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अर्थात मरियम ने उस मीटिंग में प्रभु के उस वचन को ग्रहण किया और ग्रहण करना ही वो धन्य हो गए। आज जो कोई प्रभु के वचन को ग्रहण करता है वो धन्य हो जाता है। आनंद मनाओ कि तुम जीवित खुदा को जानते हो। मैं एक आयत जरूर पढ़ाऊंगा, मैं बोलता बहुत हूं, बस 1 मिनट जरा ये चौथी आयत, फिर तीसरी आयत और चौथी आयत पढ़ें, तब तक मैं वो आयत निकालता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बस अब गाड़े गए किसमें? मसीह में। तो अब उठाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या नाम आपका?
ब्लेसी, ब्लेसी, बताओ, जब हम गाड़े गए मसीह में तो उठाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोलो, दिखाइए हमें, कहाँ लिखा, बोलो, खोलें यहेजकेल, ये भी देख लें। यहेजकेल उसका 37 अध्याय, यहेजकेल 37, बारहवीं आयत पढ़े। यहेजकेल 37 12 वर्ष। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, बेसी सुनो। हाँ। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। ये कब्रें खोलकर तुमको निकालूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है। गाड़े गए हो, गाड़े गए होगा मसीह में, तो वही आके निकालेगा। 13वीं आयत पढ़े। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, ओहो, हाँ, और तुमको उनसे निकालूं, और तुमको, हमको क्यों निकाल रहे प्रभु? क्योंकि तुम जब जीवित थे तो अपने लिए नहीं, बल्कि मर के जी उठने वाले के लिए जीवित थे। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और उनसे तुमको निकालूं। आगे बढ़े। तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और वो कह रहा हम जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पहली आयत में लिखा हम जानते हैं। कह तुम जान लोगे, कब्रें खोल के तुम्हारी, और जब मैं तुम्हारी कब्रों का ढक्कन खोलूं, साफ लिखा कब्रों का ढक्कन। सब कहते बंद करो 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 बंद करो। भैया जल्दी, भैया बस जल्दी जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो भैया, बस बस बस। उस समय अगर पादी साहब लेट कर रहे हो तो सारे खड़े हुए लोग पादी साहब पे कर जाएंगे। गाड़ी वाला लेट कर रहा हो तो गाड़ी वाले पे कर जाएंगे। सबको बहुत जल्दी। कोई कब्र का ढक्कन खोलेगा नहीं, खोलने वाला एक है जिसमें तुम गाड़े गए। तब ये पहले डिसाइड करो कि तुम्हें अपने लिए जीना है कि जो मर के जी उठा उसके लिए। तो जो मर के जी उठा, अगर हमें उसके लिए जीना है तो फिर आज से हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आज से हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज से हमारे जीवन में रोना धोना नहीं होना चाहिए। आज से हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है, रोना धोना है, तेरा मेरा है, हाय हाय है, हु है, प्रभु में नहीं हो। 102 लेकिन तुम प्रभु में कहोगे आनंदित हो। शरीर में एकदम जान नहीं होगी, लेकिन तुम अपनी आंखें उठा के कहोगे आनंदित हो। यहां बाइबल पढ़ने या मीटिंग में बैठने या मीटिंग को सुनने से या तो प्रभु को प्रभु प्रभु कह के प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। ये एक जरिया, लेकिन हमें खराई उसके प्रति अपने आप करना है, और वो खुदा का आत्मा देता है। क्योंकि यहां पर कोई मनुष्य नहीं देख रहा है, आपका बात हो रही है, कोई मनुष्य नहीं है। घर में हमारी लैंग्वेज कैसी हो जाती है? प्रभु उस समय भी है
हर समय बने रहना है। मैं बोलता बहुत, की दृष्टि हमारी ओर लगी है। हर पल प्रभु आप हर वक्त, जैसे आपकी पलकें नहीं चपकती पिता परमेश्वर, आप सोते नहीं हैं, आप पूरे समय हमें देखते रहते हैं प्रभु। और इसी तरीके से प्रभु हम ये समझ लें, आज से तो कुछ सुनकर चलते रहें, यही आप हमसे चाहते हैं प्रभु। और हर एक दिन की मीटिंग पिता परमेश्वर आप